नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी के कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है और खबर यह मिल रही है कि ये टूटकर अजीत पवार वाली एनसीपी में जा सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा उलटफेर होगा किस लिए, इसके पीछे की वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल शरद पवार का यहां पर जिक्र करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। शरद पवार वो नेता हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनकी चर्चा होती है। चर्चा इसलिए क्योंकि एक वक्त था जब उन्हें भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता था और शायद इसीलिए एक बार फिर अग्रेसिव मोड में अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए शरद पवार नजर आ रहे हैं। और इससे मेरा मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सेंटर में आए, यानी कि मिनिस्टर बने, केंद्रीय मंत्री बने। और शायद इसीलिए ये पूरी लड़ाई सुप्रिया सुले के मंत्री बनने को लेकर ही घूम रही है। खबर ये मिल रही है कि 8 सांसद जो कि शरद पवार की पार्टी के हैं वो अजीत पवार के संपर्क में हैं। अब देखिए, अब तक तो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म था कि हो सकता है ये सारी चीजें अफवाह हो, लेकिन संजय राउत का एक बयान सामने आया है जिसमें संजय राउत कहते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ये पुख्ता हो गया कि तोड़ने की कोशिश हो रही है या वो टूटकर खुद से जा रही है। इसको लेकर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हो कुछ रहा है महाराष्ट्र में, इतना तय है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति। इस बार महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मैंडेट दिया महायुति को, यानी कि जिसमें बीजेपी थी, जिसमें शिंदे वाली शिवसेना थी, जिसमें अजीत पवार वाली एनसीपी थी, उनके समर्थन में जनता चली गई। शायद इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे को आईना दिखाना था कि आप अगर बाला साहेब ठाकरे के साथ समझौता करेंगे, उनके सिद्धांतों के साथ अगर आप मजाक उड़ाएंगे या हिंदुओं का अगर आप उनकी भावनाओं को आहत करेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। तो ये पूरा मैंडेट था जो यहां से महायुति के पक्ष में गया। अब महाविकास आघाड़ी का क्या हुआ? उद्धव ठाकरे का हाल आपने देखा, लार्जेस्ट पार्टी छोड़िए, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बनकर वो नहीं उभर पाई। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, एनएमएफ नहीं कह रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जरूर कह रहे हैं। और किस लिए कह रहे हैं इसे आप समझिए। दरअसल संजय राउत उद्धव ठाकरे के जितने ज्यादा करीबी हैं, उतना ही ज्यादा उन पर इल्जाम लगता है उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का। सोशल मीडिया पर वो मीम आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद वायरल हुआ था, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि उद्धव ठाकरे लेटे हुए हैं, उनकी नाक पर मक्खी बैठी है, तो उसे हटाने के लिए तलवार लेकर आ गए संजय राउत। ये मीम बनाया गया था सोशल मीडिया पर और ये बताने की कोशिश की गई थी कि उद्धव ठाकरे की मदद तो करना चाहते हैं संजय राउत, लेकिन काम बिगाड़ देते हैं। और ये अब से नहीं, बहुत वक्त पहले से संजय राउत पर आरोप लगते रहे हैं। कुछ वक्त पहले खबर आई, महाराष्ट्र के एक पत्रकार ने दावा कर दिया कि भाई संजय राउत की उद्धव ठाकरे के समर्थकों के साथ बंद कमरे में गहमा गहमी हो गई और नोक झोंक तक बात आ गई और उसके बाद न जाने कैसी कैसी खबरें संजय राउत को लेकर चली। लेकिन इन सब के बीच अब ये सारा उलटफेर महाराष्ट्र में अगर होता है तो इसका सीधे सीधे तौर पर महायुति को फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि पहली बात तो उसके पास पूरा आंकड़ा है, वो सरकार में भी है, तो महायुति को ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है कि भैया आ जाइए हमारे पास कोई कमी बैठ रही है। लेकिन हाँ, बाकी सहयोगी दल, जैसे हमने देखा शिंदे ने अपनी नाराजगी जताई, दबी जुबानों में खबर आई कि गांव चले गए हैं, जहां पे उनकी जरूरत है वहां पर वो मौजूद नहीं है। उस दौरान ये कहा गया कि अकड़ दिखाने की कोशिश की गई। अब फर्दर कोई अकड़ ना दिखा पाए, अपनी ना चला पाए, कोई सपने ना देख पाए और यहां पर बीजेपी को ब्लैकमेल ना कर पाए, इसके लिए अगर आते हैं शरद पवार की पार्टी के सांसद तो महायुति को फायदा होने के ही आसार हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने के लिए, चलिए शरद पवार तो सोच सकते हैं, एनसीपी जो कि शरद पवार वाली पार्टी वो तो सोच सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत को बाहर क्यों करना चाह रही है? खबर यह मिल रही है कि संजय राउत को बाहर कर हो सकता है उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी को लेकर महायुति में आ जाएं। अब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रही हूं, आप सोशल मीडिया पर ये ट्वीट देखिए। बालियान नाम के यूजर लिखते हैं, मैं महाराष्ट्र चुनाव के समय कहता था कि चुनाव बाद कोई 2 पार्टी समाप्त हो जाएंगी, तो शरद पवार वाली एनसीपी सुप्रिया सुले को मंत्री पद और सभी सांसद अजीत पवार में मर्ज होती हुई दिख रही है। बाकी उद्धव भी जल्द ही राउत को आउट करके एनडीए ज्वाइन करते दिखेंगे। समझ रहे हो नीतीश को क्यों उतना भाव नहीं मिल रहा? अब सोचिए, इस तरीके की बातें अगर महाराष्ट्र में हो रही हैं या सोशल मीडिया में इस तरीके की चर्चा हो रही है
तो इसका कुछ तो सिर पैर होगा ही। हालांकि आपको बता दें, बालियान नाम के इस यूजर ने एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें भी ये दावा कर दिया गया है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर कि शरद लॉबिंग फॉर डॉटर्स पोजीशन इन सेंटर, यानी शरद पवार चाहते हैं कि सेंटर में उनकी बेटी को जगह मिले और इसीलिए ये पूरा जो खेल है ये रचा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, लेकिन इस बार ये ऐसे मोड़ पर खड़ी है जब पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि जितने भी सारे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, इनमें से एक भी दावा सच साबित होता है या नहीं, और अगर होता है तो निश्चित तौर पर नीतीश को फिर संभल जाना चाहिए, ऐसा भी सोशल मीडिया पर लोग सलाह दे रहे हैं। बाकी उद्धव के लिए तो खतरे की घंटी है ही, और संजय राउत जो कि इतने बड़े बड़े बयान देते थे, फिलहाल तो उनका यही बयान सामने आया है कि हमारे सांसदों को या हमारे गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस खबर को और महाराष्ट्र में जो सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है इसको लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।